हेलो एवरीवन। यूपी एपीओ मेंस एग्जामिनेशन 2026 में जून में हो रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा एक कॉम्प्लिकेटेड पोर्शन जो मैं आपको इस शॉर्ट वीडियो में डिस्कस कर रही हूँ। लास्ट पेपर 100 मार्क्स का नाम है अन्य अधिनियम, जिसमें टोटल माइनर लॉज आ रहे हैं 16, जो आपको थॉरली पढ़ के जाना है। हर एक लॉ से ऑलमोस्ट 1 या 2 क्वेश्चन आने हैं। वन बाय वन रीड करेंगे। सबसे पहला लॉ है आयुध अधिनियम 1959, जिसे हम कहते हैं आर्म्स एक्ट 1959, जिसमें आर्म्स एंड एम्यूनिशंस, उनकी लाइसेंसिंग और रेगुलेशन से रिलेटेड बात कही गई है। अगला लॉ है लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण, पॉक्सो अधिनियम 2012। ये बात करता है यानी कि चिल्ड्रंस को सेक्सुअल ऑफेंसेस से प्रोटेक्ट करने के लिए एक रिगरस प्रोविजन डाला गया है। ये जेंडर न्यूट्रल लॉ है, जो मेल फीमेल कोई भी विक्टिम हो सकता है। इसको भी हमें थॉरली पढ़ना है और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट केसेस भी इसके देखना है। अगला लॉ हम जो देखेंगे दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, यानी डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। ऑलरेडी डाउरी को प्रिवेंट करने के लिए इंडियन पैनल कोड में कुछ प्रोविजंस थे, जिसे बीएनएस में भी आगे रिस्टोर किया गया है, लेकिन ये स्पेशल लॉ है जो आपको पढ़ना होगा, राइट। देन हम पढ़ेंगे आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से ड्राइव होने वाले एक इम्पॉर्टेंट स्पेशल लॉ, जो बात करेगा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण 1989, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स यानी प्रिवेंशन ऑफ अट्रॉसिटीज एक्ट 1989। ये लॉ काफ़ी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चैनल पर ऑलरेडी इसके रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। अगला हम लॉ बात करेंगे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, यानी कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। पब्लिक हम आएंगे एक और इम्पॉर्टेंट लेजिस्लेशन की तरफ, जो बात करेगा, अगर आप कहोगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से 1901 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की एक तरफ बात होती है, तो यहाँ हम बात करेंगे किस बारे में। यहाँ पर हम बेसिकली बात करेंगे सूचना एवं प्रौद्योगिक अधिनियम 2000, यानी इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। इस लॉ को याद करिए, एक हमारा जजमेंट आया था श्रेया सिंघल केस, यानी इसको शॉर्ट में आईटी एक्ट कहते हैं, वो भी हमें तैयार करना है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, तो आपको इसको भी करना है। साथ ही साथ इसको लिंक करना है अदर प्रोविजंस विद कॉन्स्टिट्यूशनल टच एज वेल एज केस लॉज से। अगला लॉ हम बात करेंगे दैट इज विस्फोटक अधिनियम 1884। काफ़ी पुराना ये लॉ है, और लेकिन प्रेजेंटली हमें इसको पढ़ना है एक्सप्लोजन एक्ट 1884, है ना। तो ये छोटा सा लॉ है, कुछ इंपॉर्टेंट इसके सेक्शंस होंगे, अंडरलाइन हम लोग करवा ही देंगे आपको। इसको तैयार कर लेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी इसको प्रिपेयर करने में। ऑलमोस्ट मेंस एग्जामिनेशन में या तो आपको शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, और हार्डली है कि इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन कोई बने, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन इन जनरल आपको कॉम्प्लिकेटेड लेजिस्लेशन से बनेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट लॉज है, जो मैं अभी आपको बता दूंगी। इसके बाद आता है लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984, राइट। लोक संपत्ति नुकसान निवारण, तो यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट 1984। ये भी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जब कहीं आप रिवॉर्ड्स देखते हैं, ये पब्लिक पीस डिस्टर्ब होती है, कोई अनलॉफुल असेंबली गैदर होती है, तो इन जनरल वहाँ पर थोड़ा सा थ्रेटन होता है कि पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय और डैमेज ना किया जाए। इसको प्रिवेंट करने के लिए इस लॉ को इंट्रोड्यूस किया गया। बीएनएसएस के कुछ प्रोविजंस भी इसके साथ लिंक किए जाते हैं। देन हम एक और इम्पॉर्टेंट लॉ पे आएंगे, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955। इस लॉ को भी हमें देखना है, इसमें भी बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़नी है, कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं जो आपको हाईलाइट करा दिए जाएंगे, उनको आपको तैयार करके एग्जामिनेशन में अपीयर होना होगा। ऑलराइट, यहाँ पर आप इसके बाद नेक्स्ट लॉ पढ़ेंगे, जो स्पेशली यूपी स्पेशल लॉज हैं। यहाँ पर आप जितने भी आप लास्ट में ये 4-5 देख रहे हो, ये यूपी स्पेशल लॉज है जो आपको पढ़ना है और इसके बाद जाना है एग्जामिनेशन में। उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम 1970, यानी यूपी गुंडास कंट्रोल एक्ट 1970। ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जब आप पुलिस एक्ट पढ़ोगे तो वहाँ भी हम इससे लिंक कर सकते हैं। देन आपका आता है एक और जो 11th नंबर पे आएगा लॉ, दैट इज उत्तर प्रदेश गिरोहबंद और समाज विरोधी, राइट, समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे इसको, यहाँ पर हम कहेंगे यूपी गैंगस्टर एंड एंटी सोशल एक्टिविटीज एक्ट 1986। ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, सम सेक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, इनको भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो गैंगस्टर्स की बात करेंगे,
फिर से वही मैंने आपसे कहा कि अगर हम इसकी बात करें तो यूपी पुलिस एक्ट से के साथ हम इसको कनेक्ट कर लेंगे। उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम 1955 काफ़ी न्यूज़ में प्रेवलेंट रहती है। जब हम काउ स्लॉटर्स की बात करते हैं, जब हम प्रिवेंशन ऑफ काउ स्लॉटर के बारे में डिस्कशन करते हैं, तो ये लॉ आ जाता है, रिग्रेस है, 1955 का ये लॉ है, यानी उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम, जिसे हम क्या बोलेंगे, यानी कि ये वाला इंपॉर्टेंट जो लॉ है वो बात करेगा, दैट इज प्रिवेंशन ऑफ काउ स्लॉटर एक्ट 1955। नेक्स्ट लॉ बच्चों हम डिस्कशन करेंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जो 2021 में आया। कई सारे स्टेट्स ने एंटी कन्वर्जन लॉ पास कर दिया है। यूपी का एंटी कन्वर्जन लॉ आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, है ना, तो ये भी आपको पढ़कर जाना है। यूपी लॉ अगेंस्ट प्रोहिबिशन ऑफ इलीगल कन्वर्जन एक्ट 2021। स्टूडेंट जो हमारा इसका अमेंडमेंट हुआ है वो 2024 में हुआ है इसी लॉ में, ये भी आपको ध्यान रखना है। माइट बी पॉसिबल कि वहाँ पे अमेंडमेंट ऑफ 2024 से क्वेश्चन बना दे। तो इसके बाद हम एक और लॉ देखेंगे, नंबर है 14, जिसे आप हिंदी में देख रहे हो, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1967, राइट। अगर हम इस लॉ को इंग्लिश में बताएंगे तो ये बोलेंगे अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967। ये लॉ आपने शॉर्टली अगर आप देखो तो यूएपीए से कहा जाता है, और इसको भी हमने काफ़ी इन न्यूज़ सुना है। रिग्रेस सा लॉ है और टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को भी रोकने के लिए इसके प्रोविजंस लागू होते हैं। देन एग्जामिनेशंस में स्पेशली जितने भी पब्लिक एग्जामिनेशन होते हैं उसमें चीटिंग और इमिटेशन जैसी चीज़ों को रोकने के लिए एक रिगरस लॉ पास किया है 2024 में स्टेट लेजिस्लेचर ऑफ यूपी ने, जिसका नाम है उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों का निवारण अधिनियम। यहाँ पर इस लॉ से भी आपको क्वेश्चन बन सकता है। स्मॉल सा लॉ है, एज यूजुअल कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन ही आपको इसमें पढ़ने होंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट लॉ की बात करेंगे, लास्ट लॉ है, दैट इज द फॉरेनर एक्ट 1948। रिमेंबर स्टूडेंट, ये वाला जो लॉ है ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो इन टोटल 16 माइनर लॉज की अगर आप बात करें तो एग्जामिनेशन में प्रिपेयर करना है, हाई स्कोरिंग चांसेस है, अच्छे से पढ़ना है। इसके लिए कोडेक्स जुडिशरी ने सबसे पहले आपके मेजर लॉज से भी पहले माइनर लॉज पर क्रैश कोर्स स्टार्ट कर दिया है। आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर सारे माइनर लॉज पर क्लासेस कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर टू यू कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स आने हैं। दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।